पिया किया याद पिया किया पिया किया याद पिया किया। आप मेरे घर तक पहुंच गए, कितने ढीठ इंसान हैं आप। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपका यहाँ होना तो मेरे लिए खुद सरप्राइज है। अरे कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अरे शहरियार तुम? मैं बस यहाँ से गुजरा तो सोचा आपकी तबीयत के बारे में पूछता चलो। आओ आओ अंदर आओ, कम ऑन। समीर का कमरा बहुत गंदा हो गया, जरा देख लेना, साफ कर देना, ठीक है? जी बेगम साहब। रूही, क्या सोच रही हो? तुम क्या करोगी पूछ के कि मैं क्या सोच रही हूँ? क्या बात है? तुम उस बहन के जज्बात को नहीं समझ सकती जो बरसों बाद अपने भाई से मिले और चाहते हुए भी उससे बात ना कर सके। ओह, तो तुम फराज हसन को नहीं भूली? भाई है वो मेरा, साजदा मेरा भाई है वो, कैसे भूल सकती हूँ मैं उसे? तुम्हारा मेरे साथ खून का रिश्ता नहीं है ना, इसलिए तुम उस जहर की कड़वाहट महसूस ही नहीं कर सकती जो जहर तुम्हारे भाई ने मेरी जिंदगी में घोला था। अपनी जिंदगी तो तुमने खुद अपने हाथों बर्बाद की है साजदा। मेरे भाई की शराफत की गवाही तुमसे बेहतर कौन दे सकता है? अफसोस इस बात का नहीं है कि तुमने फराज के साथ बुरा किया, बल्कि तुम तो अपने साथ भी अच्छा ना कर सकी। क्यों दबी चिंगारियों को हवा दे रही हो तुम? दबी हुई चिंगारियों को ही तो हवा नहीं देना चाहती मैं। अगर माजी की राख में दबी हुई चिंगारियों को हवा मिल गई तो तुम दोनों बहनें बहुत कुछ गवा बैठोगी। बद्दुआ दे रही हो तुम? बद्दुआ? तुम्हारी जिंदगी तो खुद एक बद्दुआ की तामीर है साजदा। फराज से तलाक लेकर तुमने कौन सा सुख हासिल कर लिया? आज भी तन्हा तुम। मैं तन्हा कहाँ हूं? ये सब घर वाले मेरे साथ हैं। तुम्हारा तो वो भी नहीं जिसने तुम्हारी कोख से जन्म लिया। समीर तुम्हारा बेटा है, मगर हुक्म वो आपदा भाभी का मानता है। बेटा बहुत अच्छा लगा तुम्हारा, आते रहा करो। जरूर अंकल, अब इतनी अच्छी चाय पीने के लिए बार बार तो आना ही पड़ेगा। फोन, मैं फोन सुनता हूँ बेटा, सी ऑफ करो इनको। ओके शेरा, दाफिज। चलिए। लगता है आपको मुझे भेजने की काफी जल्दी है। जो बिन बुलाए होते हैं उन्हें भेजने की किसी जल्दी नहीं होती। आप आजकल वॉक पे नहीं आई सुबह? क्या आपको बताना जरूरी है? बताते कि तो बंदे का भला हो जाएगा, कम से कम ये तो मालूम हो जाएगा कि आप कितने दिन मजीद सुबह वॉक पे नहीं आएंगे। आप तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए। बिलीव मी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि फराज साहब आपके बाबा है। मैंने तो एक दिन अचानक लिफ्ट दी थी, मुझे क्या मालूम था कि इतनी छोटी सी नेकी का
इतना बड़ा सिला मिलने वाला है। खुदाफिज। हाँ हाँ भाई वो तो ठीक है, लेकिन मैंने बताया ना अपना नंबर। मैं अभी गाँव नहीं आ सकता, एक सर्वे करवाना है ना, तो करवा दो, भरोसा है। ओके, हाँ खुदा हाफिज़। भाभी क्या हुआ? बाबा आप भी ना बड़े भोले। भला आजकल का दौर ऐसा है कि किसी भी अजनबी को उठा के घर लिए हैं। नहीं वो तो भला मानस है। बाबा आपको तो हर कोई भला मानस लगता है, आप भी ना बस कुछ नहीं समझते हैं। वाह भाई, ये तो कमाल। हमारी बेटी को अभी से दुनिया का पता चला। बाबा अब मैं बच्ची नहीं हूँ, दुनिया बहुत मकार है। लोग दूसरों की सादगी का नाजायज फायदा उठाते हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं तुम वाकई बड़ी हो गई हो। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? जब बेटी बड़ी हो जाती है तो माँ बाप के चेहरे पर परेशानी आ ही जाती है। पापा अब कोई सैड सीन नहीं चलेगा। जानते हो, पापा के साथ मैं बहुत खुश रहती हूँ। पापा मुझे कभी बोर ही नहीं होने देते। ऑफिस से आने के बाद मुझसे घंटों बातें करते थे। और मजे की बात बताऊं, कभी कभी तो मैंने ऑफिस ही नहीं जाने देती थी। अच्छा, वो क्यों? बातें करने के लिए। तुम्हें तो मालूम है ना मुझे बातें करने का कितना शौक है। जानता हूँ। लेकिन लगता है कि तुम्हें मुझसे बातें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब? भाई मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ, तुम कोई बात ही नहीं कर रहे। क्या तुम्हें मेरे साथ बोलना अच्छा नहीं लगता? मुझे तुम्हें सुनना ज्यादा अच्छा लगता। जानती हूँ मेरा दिल क्या चाहता है? मेरा दिल चाहता है कि तुम बोलती रहो और मैं तुम्हें सुनता रहूं। तुम कहती रहो और मैं देखता रहूं। ये क्या है? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? पहचाने ना कोई हमको रास। हे कज़न, हाय। क्या बात है? आज तुम खिलाफे मामूल घर पर हो। सब खैरियत है ना? क्यों, मैं घर पे नहीं हो सकता क्या? सालता आंटी बता रही थी कि तुम यहाँ सिर्फ रात गुजारने के लिए आते हो, वो भी अगर तुम्हारा दिल करे तो।
मेरी माँ दुनिया की वो वाहिद माँ है जो लोगों को पकड़ पकड़ के मेरी शिकायतें लगाती। अगर ऐसा है तो फिर उनकी शिकायतें दूर क्यों नहीं कर देते? तुम कहती हो तो जरूर कर दूंगा। Hey, where are the goings? My room. मैं सोच रहा था कि हम लोग कहीं बाहर जा सकते हैं। The weather is too good outside. No thanks. Hey, अब क्या है? कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। एक मिनट। ये किस लिए? कहते हैं किसी को गिफ्ट देने के लिए किसी रीजन का होना जरूरी नहीं होता ना? ये क्या किया तुमने? Oh, I'm so sorry. मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे लिए इतने हैं। Stupid. फराज से तलाक लेकर तुमने कौन सा सुख हासिल कर लिया? हाँ, आज भी तन्हा तुम्हारा तो वह भी नहीं जिसने तुम्हारी कोख से जन्म लिया। समीर तुम्हारा बेटा है, मगर हुक्म वो आपदा भाभी का मानता है। क्या बात है समीर? आपकी वो लाडली अपने आप को समझती क्या है? झगड़ा हुआ है सना से? उसको मेरे गिफ्ट ज्यादा अहमियत उन 2 टके के गजरों की लगती है। अगर ऐसा है तो तुम जानने की कोशिश क्यों नहीं करते कि उसकी पसंद और नापसंद क्या है? You know what, Ma? I give a damn about that. बेटा, किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए उसके दिल में अपनी जगह बनानी पड़ती है। और अगर उसके दिल में पहले से कोई और हो तो? कोई और? कौन? I don't know. पर मैंने देखा है उसे किसी लड़के के साथ जो उसे किसी स्टूपिड फिल्मी हीरो की तरह गजरे पहना रहा था। Can you imagine? तुम सही कह रहे हो? या माँ, और बहुत खुश थी उसके साथ, और मुझसे तो बात करते हुए भी उसे कुछ होता है। कूल डाउन बेटा। समीर, तुम खुद को इस काबिल बनाओ कि वो तुमसे बात करे। बेटा, तुमने तो अपनी जिंदगी को बहुत नॉन सीरियस समझ रखा है। माँ, मैं आपका लेक्चर सुनने के लिए नहीं आया था यार। मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ खाने को जाना। क्या है भाई? अरे चलिए ना, ये आप बाद में पढ़ लीजिएगा। उठिए, आइए। अरे तो क्या है? अब आप इतने नासमझ भी नहीं है कि आपको समझ ना आए। बाबा, हमें क्या जरूरत थी? हमारे घर में पहले कभी किसी की बर्थडे सेलिब्रेट हुई? बेटा ऐसी भी कोई बात नहीं है। तुम दोनों का ये दिन मुझे हमेशा याद रहता है। बाबा, हमारी सेलिब्रेशन तो आपकी दुआओं में है। वाह भाई, हमारा दिल किया इसलिए हमने एहतमाम कर लिया। आपने केक नहीं काटना, नहीं खाना, ना खाएं ना काटें। हम केक काट भी लेंगे और खा भी लेंगे। हाँ, अरे वाह भाई, बर्थडे मेरी और मुझे ही आगे दिखाई जा रही है। चले बाबा, फिर केक काटो। अरे अरे अरे, इतनी जल्दी भी क्या भाई? जब तक मैं ही कहूंगी केक नहीं कटेगा। पापा, ये रबी ना कभी कभार बहनों को बहुत नजायज फायदा उठाती है। क्या है? क्या है? बहनें ऐसी ही होती हैं। लाड और दुलार में पलती हैं और उससे कहीं बढ़कर मोहब्बत बांटती हैं। पुप्पो याद आ रही? याद तो उनकी आती है जिन्हें भुला दिया जाए।
मेरा मासी तो आसिफ की तरह हर वक्त मेरे साथ जीता है। बाबा, आपने कहा था ना कि आप आज के दिन उदास नहीं होंगे। अच्छा आप दोनों ये बताएं कि आप लोग मुझे गिफ्ट क्या दे रहे हैं। ला दो केक मैं काटूं। अरे 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 छोड़िए, आपका गिफ्ट बहुत स्पेशल है। क्यों बाबा? क्या रवि? देखो जाओ, वापस आके तुझे पूछता हूँ। हो सकता है आपका गिफ्ट आया हो। क्या? तुम? हैप्पी बर्थडे। तुम यहाँ? हाँ, आखिर यहीं पे तो आना है। तुम भी कमाल करती हो। अगर बाबा को पता चल गया तो क्या सोचेंगे? और रावी तो मेरी जान को आ जाएगी। तुम यहीं पे रखो, मैं भी आता हूँ। सॉरी, मैं तो नहीं जा रही क्योंकि मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई। तो फिर किस लिए आई हो? जिससे हमने बुलाया। जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। जीती रहो। आइए आइए आइए। हमने सोचा हम खुद ही हिम्मत करके सना से मिलें। आपने तो हमें मिलवाना नहीं था, इसलिए मैंने आपके फोन से सना का नंबर लेके इसे इनवाइट कर लिया। क्या? वो बाबा पता क्या, कसम से मैं आपको बताने वाला था, लेकिन ये जो राबी है ना, ये हमेशा मेरे साथ इस तरह ही करती है। चल लो, आओ बेटा, अंदर आ जाओ। मजा आया? क्या कर रहे हो? हेलो शहरियार। हाँ माई। मैं गलत वक्त पर तो नहीं आई? Hey, not at all. प्लीज बैठो। आज कैसे आना हुआ? मैं ये तो नहीं कहूंगी जैसे गुजरी थी तो चली आई, बल्कि जनाब मैं वाकई आपसे मिलने आई हूँ। सही नसीब। क्या चलेगा? कॉफी। 1 minute. 2 कॉफीज जल्दी। हाँ माई, क्या हो रहा है आजकल? नथिंग स्पेशल, एक बुटीक स्टार्ट कर रही हूँ। गुड। आंटी ने इजाजत दे दी? उन्हें तो बहुत मुश्किल से कायल किया है, बल्कि डैडी की सिफारिश कराई तब जाके उन्होंने इजाजत दी। वैसे तो खुद सारा दिन बिजी रहती हैं। डैडी पाकिस्तान आए हो तो वक्त अच्छा गुजरता है, वरना सारा दिन बोरियत। कमाल। सना जैसी दोस्त के होते हुए भी बोरियत? अमेजिंग। दोस्त जिंदगी के बहुत से लम्हों में साथ निभाते हैं, मगर हर लम्हे के साथी नहीं होते, जबकि जिंदगी को हमेशा तलाश रहती है हर लम्हे के साथी की। तो हम हैं ना? तो अब बताओ, तुम, मैं और सना अच्छे दोस्त नहीं हैं? मैंने कहा ना शहरियार, इंसान को जिंदगी में कम से कम एक ऐसा रिश्ता जरूर चाहिए होता है जो दोस्ती से बढ़कर हो। कॉफी भी आ गई। सवार, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। दिलबर, दिलबर। जी मैडम साहबा। ये लो रसीद और ड्राई क्लीन वाले से कपड़े ले आओ। जी अभी लेकर। जल्दी जाओ, रसीद जरूर दिखा देना वरना कपड़े नहीं देगा वो। हाँ हाँ मैं बता दूंगी। नहीं नहीं, भला शहरियार को क्यों इतराज होगा? बस आप आने की डेट कंफर्म करें, बाकी सब हो जाएगा। ओके, खुदा हाफिज। अरे बच्चों, क्या बात है? जवाल का फोन था, नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। सवार भाई का आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन बच्चों
बात कुछ और है। तुम भी ना, जब तक सारी बात का पता न चल जाए तुम्हें समझ नहीं आता। बच्चों, मेरी ये आदत बिल्कुल आप पर गई। बताइए ना क्या बात है। सवार शहरयार के रिश्ते की बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि शहरयार को माहीन के साथ रिश्ते पे कोई इतराज तो नहीं। माहीन कौन? अच्छा अच्छा, वो आपकी दोस्त डॉक्टर सुल्ताना की बेटी माहीन है ना? एग्जैक्टली। माहीन और शहरयार की जोड़ी बहुत सूट करेगी। बच्चों, आपने कभी समीर के बारे में सोचा? साजदा, समीर मेरे लिए शहरयार जैसा है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं समीर के बारे में नहीं सोचूंगी? तो ठीक है, इस मर्तबा जब सवार भाई आएंगे तो आपने उनसे समीर और सना के रिश्ते की बात करनी है। तुम फिक्र क्यों करती हो? समीर को मैं बेटा कहती नहीं, दिल से मानती भी हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? राबी, मैं शहरयार बोल रहा हूँ। आपको ये नंबर कहाँ से मिला? जिस रोज आपके घर आया था आपके बाबा से ले लिया था। बाबा भी ना पता नहीं कैसे कैसे लोगों पे एतबार कर लेते हैं। खैर, बाबा इस वक्त घर पर नहीं है। लेकिन मुझे आप ही से बात करनी है। मुझसे? कहिए। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मिलना? मैं आपसे नहीं मिल सकती। तो ठीक है, मैं फिर आपके घर आ जाता हूँ मिलने के लिए। नहीं, प्लीज आप यहाँ मत आइएगा। देखिए, अगर आप मिलने नहीं आएंगे तो मुझे आपके घर आना ही पड़ेगा ना। It's too much. प्लीज मेरी बात तो सुने। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अगर आप ना आए तो मैं आपके घर आके आपके बाबा से सब कुछ कह दूंगा। क्या कह देंगे? अरे वही जो आपको मिलकर बताना है। ओके, मैं आती हूँ आपसे मिलने। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं इस तरह कभी घर से नहीं निकली। तो आप ना आती हैं? क्या जरूरत थी आपको आने की? What? मैंने वादा किया था, लेकिन लगता है मैंने यहाँ की बहुत बड़ी गलती कर दी। प्लीज अभी मुझे को कैसे यकीन दिलाओ कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। मेरे घर तक मेरा पीछा करके मेरे घर जाने की कोशिश की, बल्कि आप तो मेरे घर ही पहुंच गए। क्या ये शरीफ लोगों का काम है? एक्सक्यूज मी, ना ही मैंने आपका पीछा किया, ना ही मैं ये जानता था कि आप उस घर में रहती हैं। खैर छोड़िए, ये बताइए कि आपने क्यों बुलाया? राबी, जिस बात का तुम यकीन नहीं करना चाहती, मैं उसी बात का तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ। I really love you. प्लीज, झूठ बोलते हैं। जो लोग मोहब्बत करते हैं ना, उन्हें अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिलाना पड़ता। ना वो इस तरह किसी की परेशानी का बायस बनते हैं। वैसे भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ये आप जैसे लड़कों का स्टेटस कॉम्प्लेक्स है कि वो हर गली हर मोड़ पे अपनी दौलत का रूप दिखा के अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहे होते हैं। Please stop it. आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। अगर आपको अपनी ईगो की इतनी परवाह है तो मत भूलिए कि आप जैसे लड़कों के इन डायलॉग्स के पीछे छुपी हकीकत हमें कितना हर्ट करती है। जो लोग मोहब्बत करते हैं ना, वो अपनी मोहब्बत को इज्जत का दर्जा देते हैं। शुरफा की तरह लड़की के घर रिश्ता भेजते हैं। आपकी तरह इस तरह पार्क में बुला के तमाशा नहीं बनाते।
जो लोग मोहब्बत करते हैं ना, वो अपनी मोहब्बत को इज्जत का दर्जा देते हैं। शुरफा की तरह लड़की के घर रिश्ता भेजते हैं। आपकी तरह इस तरह पार्क में बुला के तमाशा नहीं बनाते। हेलो, तुम तो बड़ी जल्दी सोने वाले हो। आज इतनी देर तक जाग रहे हो, क्या बात है? कोई परेशानी है? वो इस घर में आप ही थे जिससे मैं अपनी हर बात शेयर करता हूँ। ये लड़कियां इतनी अनापरस्त क्यों होती हैं और किसी की बात का एतबार क्यों नहीं करती? क्या बात है शहरयार, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरी बात का एतबार ही नहीं करती। वो समझती है कि मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ। तो मोहब्बत हो गई है। अगर वो है कि मानती ही नहीं है। लेकिन शहरयार, तुम्हारी माँ तो कुछ और ही सोच रही है। जानता हूँ पप्पू, पापा ने भी इस बारे में बात किया मुझसे, लेकिन मैं माहिन से शादी नहीं करना चाहता। भूल जाओ शहरयार। आफ्ताब भाभी की मर्जी के खिलाफ इस घर में कुछ भी नहीं हो सकता। पप्पू, जब दिल में कोई बसता हो तो इंसान किसी और के बारे में कैसे सोच सकता है? माहिन अच्छी लड़की है, लेकिन मैं इस वजह से तो मैं उससे शादी नहीं कर सकता ना कि वो मामा की फ्रेंड की बेटी है या मेरे बचपन की साथी। नाम क्या है उसका? राबी। तो मुझसे कब मिलवा रहा है? पप्पू मिलवा तो दूं, लेकिन वो है बहुत गुस्से वाली। कहेगी फिर उसके घर पहुंच गया, और इस बार तो मुझे लगता है कि वो फायर मार देगी। अच्छा भैया, अगर इतने गुस्से वाली है फिर तो उससे मिलना बहुत जरूरी है। उससे पूछे तो सही ना कि हमारे शहरयार को इतना तंग क्यों कर रही है। कल मिलवाओगे उससे? लेकिन अगर वो फायर मारेगी ना तो मैं बचा लूंगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारी माँ को ना पता चले, ठीक? थैंक यू पप्पू। यार समीर, सो बोरिंग लाइफ यार। यहाँ एंजॉय करने के लिए कोई जगह ही नहीं है यार। अगर है तो सिर्फ मेरे पापा की क्वेश्चन से भरी तलवार जो हर वक्त मेरे सर पे लटकती रहती है। यार मैंने तो अपने पापा से बोल दिया कि मैं अब यहाँ और टिकने वाला नहीं हूँ। और इसके जवाब में आपके पापा ने आपको एक लंबा सा लेक्चर दिया है ना? यार इसे अपने पापा के लेक्चर की परवाह ही कब है। ना इसके पापा इसकी सुन रहे और ना ही अपने पापा की। तो सही है ना, डू इन रोम एट रोमन्स डू। अगर मेरे बाबा जैसे आपके बाबा होते ना तो फिर आप दोनों से पूछता। एक दिन में 36 सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। कहाँ से आ रहे हो, किधर जा रहे हो, बट रबिश यार। वैसे तो बड़ा लकी है यार, क्योंकि अपने पापा की टेंशन ही कोई नहीं है। सही बात है बेटा, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। तुम लोग सिर्फ अपने डैड के सामने आंसरेबल, लेकिन मुझे शहरयार, ममा, अब्दा आंटी, इन सब के सामने रिपोर्ट पेश करनी पड़ती। तुम कौन सा अपने से रिपोर्ट पेश करोगे? मेरी जान, जिस दिन असल रिपोर्ट पेश कर दी ना, 2 मिनट में उनकी गुड बुक से बाहर हो जाऊंगा। चल अब चलें। कहाँ? हैंग आउट, आपकी बोरियत दूर करते हैं। चले चले भी आजा। क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? समीर अभी तक नहीं आया। कोई फोन? बेटा उसका तो मोबाइल ही ऑफ है। शायद आ गया। अस्सलाम वालेकुम शहरयार। सलाम। समीर इतनी देर?
जब से यूनिवर्सिटी खत्म हुई है दिन बहुत बोर गुजरता है। कभी कभी दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता, वक्त का पता ही नहीं चलता। वैसे तुम्हारी बोरियत का एक हल है मेरे पास। वो क्या? तुम ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? अगर ये ऑफिस ज्वाइन करेगा तो लाहौर शहर की सड़कों पर आवारागर्दी कौन करेगा? मॉम प्लीज। हाँ शानी बोल। शहरियार बेटा, तुम ही कुछ समझाओ इसे। मेरी तो ये कोई बात नहीं मानता। अब ये कोई बच्चा तो नहीं है। तुम्हारे पापा ने कितनी दफा कहा कि ये ऑफिस ज्वाइन कर ले, लेकिन ये किसी बात में इंटरेस्ट नहीं लेता। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। शहरियार, मेरी तो सारी उम्मीदें इसी से वाबस्ता हैं। एक ही तो बेटा है मेरा, लेकिन वो किसी बात के लिए सीरियस ही नहीं होता। क्या मैं आपका बेटा नहीं? बेटा, तुम तो मुझे समीर से भी ज्यादा अजीज हो। समीर के पापा की डेथ के बाद जिस तरह तुम लोगों ने हमें सहारा दिया, मैं तो उसका बदला ही नहीं चुका सकती। हेलो, जैसी बातें मत करें। ये घर आपका है और हम सब भी आपके अपने हैं। आप चाहें जाकर आराम करें। जानती हूँ बेटा, तुम्हें बुरा लगा है। मॉम प्लीज, शहरियार के सामने मेरी शिकायतें मत लगाया कर। लेकिन बेटा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। कैसी माँ है? अच्छी माँ अपने बच्चों के ऐप छुपाती, लेकिन आप मेरा एग्जीबिशन लगा देती। बेटा, तुम नाराज तो हो रहे हो, मगर ये क्यों नहीं सोचते कि मैं ऐसा कहती क्यों? पता है, इसलिए क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और आप मुझे 100% परफेक्ट देखना चाहती हैं, है ना? हाँ बेटा, मैं तुम्हें शहरियार की तरह एक कामयाब बिजनेसमैन देखना चाहती हूँ। मामा, मैं शहरियार का बिजनेस ज्वाइन नहीं करूंगा। क्यों बेटा? आखिर क्या बुराई है इसमें? इसलिए क्योंकि मैं खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। ऐसी बातें मत किया कर। तू 4 साल का था जब तेरे पापा की डेथ के बाद मैं तुझे इस घर में लेकर आई थी। तब से आज तक इन लोगों ने हमें गैर नहीं समझा। तुझे तो इनका एहसानमंद होना चाहिए। मामा, मुझसे इतनी जज्बाती बातें मत किया करें। चलाए कुछ खाते हैं। इससे तो बात करना ही बेकार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यकीनन राबी हो ना? जी, लेकिन मैंने आपको नहीं पहचाना। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कैसे? अंदर आने के लिए नहीं कहूँगी? अब जी जी क्यों नहीं, आइए आइए अंदर आइए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। आप मुझे जानती कैसे हैं? तुम इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि इस घर में और कोई नहीं है? मेरे बाबा हैं, मार्केट गए हुए, और भाई इस वक्त जॉब पर होते हैं। और तुम्हारी अम्मी? वो अब इस दुनिया में नहीं है। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बल्कि तुम आओ मेरे पास बैठो। इधर आओ, रहने दो, आओ ना।
मैं यहाँ पर एक पहेली सुलझाने के लिए आई हूँ। कैसी पहेली आंटी? वैसे आजकल के लड़के कितने अजीब होते हैं। वो ऐसा क्यों चाहते हैं कि जिससे वो मोहब्बत करें वो भी उनसे मोहब्बत करे? भला ऐसे भी कभी हो सकता है? ये पहेली इतनी जल्दी सुलझने वाली नहीं आंटी। लेकिन आप ये पहेली क्यों सुलझाना चाहती हैं? वैसे मैं उस बेवकूफ की फुफो हूँ जिसकी रातों की नींद तुमने उड़ा दी है। जी? राबी, वो वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसने मुझे बताया है कि तुमने उसे क्या कहा है। जानती हो, इस वक्त बाहर वो गाड़ी में बैठा हुआ है और उसने मुझे कहा है कि जब तक हम तुम्हारे बाबा से तुम्हारे लिए हानि करवा लेते वो तुमसे नहीं मिलेगा। जी? मेरा शहरयार बहुत नसीबों वाला है जिसे तुम जैसी लड़की से मोहब्बत हुई है। आप बैठिए ना। नहीं रबी बेटा, फिर आऊंगी। हाँ, ओके। ये कौन है? ये मेरे बाबा की तस्वीर है। क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये रख लो। आंटी, मैं ये नहीं ले सकती। बड़ों को इनकार नहीं करते बेटा। लेकिन आंटी, मैं आपको जानती नहीं तो मैं आपसे कैसे ले सकती हूँ? अगर तुम्हारा कोई बड़ा तुम्हें देता तो क्या तुम इनकार कर देती? बाबा और भाई के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई बड़ा नहीं है। हाँ, बाबा फूफो का अक्सर जिक्र करते हैं, लेकिन पता नहीं कि वो इस वक्त कहाँ है। तो तुम मुझे अपने फूफो ही समझ लो। इतनी एक्साइटेड क्यों लग रही हो? पहले प्रॉमिस करो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच करवाऊंगी। यू आर सो मीन। अच्छा ठीक है, लंच कराऊंगी। अब बता दो। बताती हूँ। सब्र तो करो। पिटोगी तुम मेरे हाथों। मुझे लगता है तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। ले लो बच्चू, ले लो। कभी ना कभी हमें भी ये चांस मिलेगा। तो बात ये है, पापा ने मामा को फोन पे ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ग्रीन सिग्नल? फॉर व्हाट? शहरयार भाई और तुम्हारी शादी के लिए। एंड यू नो व्हाट, सब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश है। और शहरयार? ऑब्वियसली शहरयार भाई भी। सभी जानते हैं कि तुम और शहरयार भाई एक दूसरे को पसंद करते हो। मगर सना, शहरयार ने कभी भी मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। Oh my God, फजूल बातें मत करो। For your kind information, पापा के आते ही मेरी फैमिली तुम्हारी मामा से बात करने वाली है। क्या सोच रही हो? बोलो ना, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कभी कभी इंसान की विशेस कितनी जल्दी पूरी हो जाती हैं। जब विशेस में सिंसियरिटी हो तो इंसान को सब कुछ मिलता है। काफी समझदार होगी हो। लगता है फरहान की कंपनी का काफी असर हुआ है तुम पे। जी हाँ। बाय द वे, लंच के लिए चले?
तेरे तो आजकल खूब मजे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि घर से बाहर भी एंजॉयमेंट और घर के अंदर भी हर वक्त आंखों के सामने रहने वाली खूबसूरत कजन। यार तुम लोग इसके अलावा और कोई बात नहीं आती क्या? ओहो, अब तो जनाब को अपनी कजन का जिक्र भी अच्छा नहीं लगता। कमाल है भाई। तुम लोग ये स्टूपिड बातें खत्म हो गई हैं, तुम लोग चलो। Excuse me? क्या तकलीफ है तुम्हें? कुछ खास नहीं, ऐसी सोचा आप कहीं जा रही हैं तो मैं छोड़ दूं। Shut up. कम ऑन यार, लड़कियों पे इतना गरूर अच्छा नहीं लगता। अरे कौन लाइए ना मेरे घर। किसने समीर पे हाथ उठाया है? मुझे उस लड़की की अपने सामने झुकी हुई नजरें देखनी है।